हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर कैलकुलस के गॉस, स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने वेक्टर कैलकुलस के बेसिक्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कर्ल पर बेस्ड एमसीक्यूज लिए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय। लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल को डिनोट करता है अलोंग अ कर्व, यानी कि इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर टाइप का इंटीग्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय। सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल होता है और इसे यूजुअली डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस से शो किया जाता है। कभी कभी सिंगल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस भी लिखा जाता है या फिर बोल्ड एन भी लिखा जाता है। द वॉल्यूम इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय। ये ट्रिपल इंटीग्रल होता है, इसे हम ट्रिपल इंटीग्रल वी डी वी या फिर डी एक्स डी वाई डी जेड लिखते हैं। कभी कभी इसे सिंगल इंटीग्रल वी डी वी से भी शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम इज। गॉस थ्योरम रिलेशन होता है सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का। सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में यहाँ पर थर्ड रिलेशन हम देख सकते हैं। इट इज एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। और डेल डॉट एफ वेक्टर पर जब हम डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ मिलता है और गॉस थ्योरम को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नाम से भी जानते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम इज। स्टोक्स थ्योरम लाइन और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन शो करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस एफ एन कैप डी एस है और डेल क्रॉस एफ ये एफ वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है विद डेल ऑपरेटर और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसे हम कर्ल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज। ग्रीन थ्योरम लाइन और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन शो करता है और ऑप्शन ए इसका स्टेटमेंट है, जहां पर इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, जिसे हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। गॉस थ्योरम कनेक्ट्स। गॉस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट होता है। जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट में देखा कि गॉस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का रिलेशन होता है। स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स। स्टोक्स थ्योरम में लाइन और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन्स थ्योरम कनेक्ट्स। ग्रीन थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन बताती है। द गॉस थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। गॉस में डाइवर्जेंस यूज किया जाता है और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नाम से भी जानी जाती है। द स्टोक्स थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। राइट हैंड साइड में स्टोक्स थ्योरम में हम कर्ल यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। विच थ्योरम कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। लाइन से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्जन स्टोक्स और ग्रीन्स दोनों थ्योरम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्ट टेकन इन ट्रांसवर्सल कैलकुलेटिंग ग्रीन्स थ्योरम इज। ग्रीन्स थ्योरम में पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन इज अ स्पेशल केस ऑफ। इट इज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। फाइंड इंटीग्रल सी आर डॉट डी आर where r is पोजीशन वेक्टर xi plus yj plus zk। यहाँ पर हमें फाइंड करना है इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है लाइन इंटीग्रल और हम जानते हैं कि इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस होता है। यहाँ पर एफ वेक्टर की जगह हमारे पास आर वेक्टर है और इसका कर्ल 0 होता है। हम फाइंड करके देख सकते हैं कर्ल एफ यानी कि डेल क्रॉस एफ होता है और इसे हम लिखते हैं कंपोनेंट वाइज आई जे के, फिर ऑपरेटर के कंपोनेंट्स डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। देन हम आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल मैच नहीं कर रहा है, यानी डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड हो रहा है, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई हो रहा है। इसका मतलब है सारे रिजल्ट हमें 0 मिलने वाले हैं। जब हम आई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म 0, इससे दूसरा टर्म भी 0, माइनस जे के लिए ये कॉलम छोड़ेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड 0 और डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स भी 0। इसी तरह से के लिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई 0 और डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स 0। इस तरह से हमें 0 मिल जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो कि स्टोक्स थ्योरम है, वी कैन राइट आंसर एज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अराउंड द सर्कल सी हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम ग्रीन्स थ्योरम से भी कर सकते हैं और स्टोक्स थ्योरम से भी, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर गिवन है।
बट अगर हम इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन राउंड द सर्कल है और सर्कल के लिए लिमिट्स 0 to 2 पाई होती हैं। अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है और यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, इसलिए हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पाई और यहाँ x dy है, x की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी तो यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। dy यहाँ से आ जाएगा, dy इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, r के प्लेस पर ऑलरेडी 1 हो चुका है और dx भी जरूरत है हमें तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसे पुट कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस y के प्लेस पर साइन थीटा और dx के प्लेस पर माइनस साइन थीटा डी थीटा और इससे हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा डी थीटा और इंटीग्रेट करने से हमें थीटा मिलेगा 0 to 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई। सो अवर आंसर इज 2 पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल c y स्क्वायर प्लस 2yx dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy where c is the circle with vertices x square plus y square is equal to 9 in the positive quadrant। इस क्वेश्चन को भी हम ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो f डॉट डी आर को शो कर रहा है और यहाँ पर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो जब हम r वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इसका प्रोडक्ट है f डॉट डी आर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2yx dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy। डी आर वेक्टर लिखा जा सकता है dxi प्लस dyj प्लस dzk और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i j डॉट j और k डॉट k 1 होते हैं तो इस वजह से जब हमने f डॉट डी आर किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। यहाँ पर dz नहीं आ रहा है, इसका मतलब z की टर्म 0 हो रही है और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें i रहा होगा और इसमें j, इसलिए f वेक्टर को हम अलग से लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2yx इंटू आई प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर j। इसलिए हमें जब हमने f डॉट डी आर किया तो ये एक्सप्रेशन मिला है, यहाँ पर ये डायरेक्टली गिवन है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल c f डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन कैप डी एस होता है। अगर हम स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करें तो कर्ल f की वैल्यू फाइंड की जा सकती है डेल क्रॉस f से। इट इज़ इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड और यहाँ से f के कंपोनेंट्स लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस 2yx 2xy प्लस एक्स स्क्वायर और k के लिए 0। जब हमारे पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम डायरेक्टली इन कंपोनेंट्स को i और j के लिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें MCQ सॉल्व करना है, उसमें केवल आंसर से ही मतलब होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डेल बाय डेल वाई ऑफ 0 0 आ जाएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस टर्म, यहाँ पर z का कोई टर्म ही नहीं है तो 0 आएगा। j के लिए बीच वाला कॉलम छोड़ेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस टर्म, ये अगेन 0 आ जाएगा क्योंकि z का यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। अगेन k के लिए लिखेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस टर्म, यहाँ पर 2xy है और x स्क्वायर है तो इससे हमें मिलेगा 2y प्लस 2x और नेक्स्ट डेल बाय डेल वाई ऑफ y स्क्वायर प्लस 2yx तो माइनस में आ जाएगा 2y प्लस 2x तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली हमें मिल जाएगा 0। तो कर्ल f की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा और हमारा आंसर भी 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल c f डॉट डी आर वेयर f वेक्टर इज गिवन एंड c इज द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 2 3 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 0 0 माइनस 1। अब यहाँ पर हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, f वेक्टर गिवन है। अगेन हम कर्ल f फाइंड कर लेंगे क्योंकि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है इंटीग्रल c f डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन कैप डी एस। तो इससे हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे तो i j और k लिखेंगे, डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड लिखेंगे क्योंकि कर्ल f होता है डेल्टा क्रॉस f और इसके नीचे हम f के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो x माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड एक्स एंड z माइनस एक्स वाई और इसे सॉल्व करने पर भी हमें 0 मिलता है
इसलिए बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी क्लोज सरफेस द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इज। हम जानते हैं कि कर्ल एफ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसे हम डेल क्रॉस एफ लिखते हैं और ये एक वेक्टर है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसे हम नाम दे देते हैं वी वेक्टर, तो इसके प्लेस पर अगर हमारे पास वी वेक्टर है और डॉट एन कैप डी एस है, तो ये डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस की तरह हो जाएगा, यानी कि ये सरफेस इंटीग्रल को शो करेगा। और सरफेस इंटीग्रल के लिए हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, जो इसे ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस एफ डी वी में कन्वर्ट करती है। एफ के प्लेस पर हमारे पास वी वेक्टर है, तो वी वेक्टर इंटू डी वी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है केवल डाइवर्जेंस वी, दैट इज डेल डॉट वी, जो कि होगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ 0 होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए। इसे आप किसी भी एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं। जैसे मान लें कि अगर हमारे पास एफ वेक्टर है एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस एक्स जेड के, तो इस वेक्टर का हम कर्ल लेते हैं डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है आई, यहाँ से ये x की कोई टर्म नहीं होने की वजह से 0 हो जाएगा, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड वाई आ जाएगा, माइनस जे डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड एक्स, इससे हमें z मिल जाएगा, और डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से k लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड ये 0 हो जाएगा, और डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई ये माइनस का x आ जाएगा। तो हमारे पास वेक्टर आया माइनस वाई आई माइनस जेड जे प्लस माइनस एक्स के। तो ये डाइवर्जेंस एफ वेक्टर की वैल्यू है, जहाँ पर एफ हमने अपने मन से लिया है सिर्फ इसे समझाने के लिए। तो अब हमें फाइंड करना है डेल डॉट दिस क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है वो माइनस वाई आई माइनस जेड जे माइनस एक्स के है, और डेल वेक्टर होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ सेकेंड कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ थर्ड कंपोनेंट, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 हो गए हैं, बाकी सारे टर्म्स 0 हो गए हैं। और अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये 0 आ रहा है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया, बट आप किसी भी एग्जाम्पल में चेक करेंगे तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा 0 ही मिलेगी। तो अगर ये 0 है तो इस तरह का कोई भी क्लोज कर्व है तो उसके लिए आंसर हमें 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल आर डॉट एन कैप डी एस। यहाँ पर आर पोजीशन वेक्टर है जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से डिनोट किया जाता है। तो हमें इसको फाइंड करना है। अगेन डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस बाय गॉस थ्योरम होता है ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस एफ डी वी, और हमारे पास यहाँ पर एफ के प्लेस पर आर वेक्टर है, तो हम फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस एफ यानी कि डेल डॉट एफ की जगह पे डेल डॉट आर, और डेल होता है डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। इसके साथ ही आर वेक्टर हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 हो जाएंगे और सिर्फ उन्हीं की टर्म्स बचेंगी। तो हमारे पास डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल जेड बचेगा, और इससे हम डिफ्रेंशिएट करके 1 ले आएंगे और इससे हमें मिलेगा रिजल्ट 3। तो डेल डॉट आर ये पोजीशन वेक्टर के लिए वेल नोन कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज 3, और अगर हमारे पास इस थ्योरम में डाइवर्जेंस की वैल्यू 3 आ गई है तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी 3 डी वी, और ट्रिपल इंटीग्रल अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में 3 और वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस होता है, तो यहाँ पर 3v आ जाएगा, सो दैट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड एस इज द क्लोज सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज। अब यहाँ पर एफ वेक्टर आर वेक्टर है, तो जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ये सेम क्वेश्चन को ही शो कर रहा है, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 3 इंटू वी, जहाँ वी वॉल्यूम ऑफ गिवन सरफेस है और यहाँ पर सरफेस स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा,
तो 3 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की जगह हमारे पास यहाँ पर ए है, इसलिए पाई ए क्यूब हो जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4 पाई ए क्यूब विच इज सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी, और यहाँ पर डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस एफ को शो करता है। अगर हम इसके एक्सपांडेड फॉर्म की बात करें तो एफ वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इसी तरह से डाइवर्जेंस एफ वेक्टर को लिखा जा सकता है डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाय डेल जेड। ये सिंपली डेफिनेशन से है, जहाँ पर डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के, उसमें हमने एफ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ से ये जो कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है वो यहाँ पर लिखा गए हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 हो गया है, आई जे के आई 0 हो गया है। तो सिंपली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है और वॉल्यूम को हम डी एक्स डी वाई डी जेड से शो करते हैं। इसलिए राइट हैंड साइड फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्लियर है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं एन कैप है। तो जब हम एक्स वाला कंपोनेंट लेते हैं तो डी वाई डी जेड आता है, वाई वाले के लिए डी एक्स डी जेड और जेड वाले के लिए डी एक्स डी वाई। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ है वाई जेड डी वाई डी जेड जेड एक्स डी जेड डी एक्स एंड एक्स वाई डी एक्स डी वाई, वेयर एस इज द सर्फेस ऑफ द यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पिछले एक्सप्रेशन से कंपेयर करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई जेड, एफ वाई इज इक्वल टू जेड एक्स एंड एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई जेड प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड एक्स प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई। और हम देख सकते हैं इन सभी की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म नहीं है, यहाँ y की नहीं है और यहाँ पर z की टर्म नहीं है। तो फाइनली डाइवर्जेंस f 0 है, यानी कि राइट हैंड साइड 0 है, सो दैट आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल एस 9xi माइनस 2yj माइनस zk इंटू एन कैप ds over the surface x square plus y square plus z square is equal to 9 where n cap is the unit outward normal to the surface। अब यहाँ पर f डायरेक्टली लिखा हुआ है और ये n cap ds लिखा हुआ है, मतलब f की वैल्यू 9xi माइनस 2yj माइनस zk है और यहाँ पर डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। इसका मतलब हम गॉस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डाइवर्जेंस f की ज़रूरत होगी। तो डाइवर्जेंस f डेल डॉट f होता है, तो हम उससे वैल्यू ले सकते हैं। कंपोनेंट वाइज डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 9x माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2y, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ले लिया है, माइनस डेल बाय डेल z ऑफ z। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 9 प्लस माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 6। अब हमारे पास थ्योरम का राइट हैंड साइड होता है ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस f, जिसके प्लेस पर हमें 6 पुट करना है, इंटू डी। अब ये कांस्टेंट टर्म आ गई है, इसलिए 6 और जो ट्रिपल इंटीग्रल डी है वो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस को शो करेगा, जिसे मैं कैपिटल V से डिनोट कर दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सरफेस क्या होगा, यहाँ पर सरफेस है स्फीयर जो कि 3 रेडियस का है, तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं 6 इंटू 4/3 पाई 3 क्यूब। अब यहाँ से 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 4 इंटू 2 8 पाई और 3 का क्यूब 27 इंटू 8 यानी 216 पाई, सो दैट आंसर इज 216 पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ S इज द सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b एंड z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू c, देन द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल s r डॉट एन कैप ds इज। r डॉट एन कैप डबल इंटीग्रल में हमने अभी देखा था, जिसमें हमें मिला था डबल इंटीग्रल एस r डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस थ्योरम से ये ट्रिपल इंटीग्रल v और डाइवर्जेंस r डॉट dv हो गया था और इसकी वैल्यू आई थी 3, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। अब यहाँ पर जो सरफेस है वो क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड दिया हुआ है हमें x एक्सिस पर 0 to a, y पर 0 to b और z पर 0 to c।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, सो दैट अवर आंसर इज 3abc. Next question is, if f vector is equal to axi plus byj plus czk and s is the surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1, then find the value of the surface integral double integral s f dot n cap ds. यहाँ पर भी क्वेश्चन सरफेस इंटीग्रल का है और इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस को हम ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस एफ यानी कि डेल डॉट एफ फाइंड करना है, जिसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हुए. तो पहला टर्म डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स, सेकेंड डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई और थर्ड डेल बाय डेल जेड ऑफ सी जेड आ जाएगा. इसे डिफ्रेंशिएट करने से हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो अगर डाइवर्जेंस के प्लेस पर कांस्टेंट आ जाता है तो हम लिख सकते हैं थ्योरम के राइट हैंड साइड से कि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है और वॉल्यूम ऑफ द सरफेस. अब वॉल्यूम ऑफ सरफेस के लिए अगेन यहाँ पर स्फीयर है रेडियस 1 का, तो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 के लिए हम लिख सकते हैं 4/3 पाई a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 a प्लस बी प्लस सी इंटू पाई. दैट इज सेकेंड ऑप्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस यूज्ड इन ग्रीन्स थ्योरम आर. ग्रीन्स थ्योरम में किस तरह के फंक्शंस यूज होते हैं? कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, डिस्क्रीट डेरिवेटिव्स या डिस्क्रीट पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स इसका आंसर है, जो कि हमने इसके स्टेटमेंट में देखा था. क्वेश्चन इज, evaluate by using Green's theorem the integral c x square y dx plus x square dy, where c is the triangle with vertices 0 0 1 0 and 1 1 in the positive quadrant. पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 0 ओरिजिन हो जाएगा, 1,0 यहाँ कहीं कंसीडर कर लेंगे, 1,1 यहाँ पर आ जाएगा और हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है जो कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब इसके लिए हमें ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करनी है. ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंटीग्रल m एक्स वाई का फंक्शन है dx प्लस n dy, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई dx dy. तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m dx प्लस n dy एक्सप्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं m की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई और n की वैल्यू एक्स स्क्वायर. अब हमें फाइंड करना होता है m y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और n को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे हमें 2x मिलेगा. अब हम राइट हैंड साइड से लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल डेल n बाई डेल एक्स यानी कि 2x माइनस डेल m बाई डेल y यानी एक्स स्क्वायर इंटू dx dy. अब जो हमारे पास ट्राइंगल है इसको कवर करने के लिए हम एक स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रही हूँ, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x होगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू x की लाइन को शो कर रहा है. और इस रीजन को कवर करने के लिए ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट मूव करेगी. यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो x की लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट्स आएंगी 0 टू 1 और y की लिमिट्स आएंगी वेरिएबल, जो कि y इज इक्वल टू 0 टू x होंगी. तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे पहले y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y वेरिएबल लिमिट कंटेन कर रहा है. तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और हमारे पास आ जाएगा सिंपली y, जिसकी लिमिट होंगी 0 टू x. x की लिमिट्स कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे और dx बचेगा. तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से x आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 टू 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx. अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन 4, और इसकी लिमिट्स हैं 0 टू 1. जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है 2 अपॉन 3 माइनस 1/4. तो इससे हमें मिलेगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5. तो ये हमारा आंसर होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट बाय ग्रीन्स थ्योरम द इंटीग्रल फॉर द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम ओरिजिन. यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे स्टेटमेंट से. तो m की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर और n की वैल्यू एक्स स्क्वायर. m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इससे हमें 2y मिलेगा, और n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे हमें 2x मिलेगा.
अब इसका राइट हैंड साइड होता है डबल इंटीग्रल एस एन एक्स माइनस एम वाई, यानी कि 2x माइनस 2y dx dy। यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, डबल इंटीग्रल x माइनस वाई dx dy। यहाँ पर हमें रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया और x की वैल्यू 1 यहाँ कहीं कंसिडर कर लेंगे और y की वैल्यू 2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर y 0 है, x 0 है और यहाँ x 1 है और यहाँ पर y 2 है। तो ये रीजन होगा जो कि बाउंडेड रीजन को शो करेगा। अब यहाँ पर हम लिमिट्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी तरह की स्ट्रिप से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो किसी को भी पहले इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो y की लिमिट y इज इक्वल टू 0 टू 2 और x की लिमिट्स इस रीजन को कवर करने के लिए लेफ्ट टू राइट 0 टू 1। y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं कांस्टेंट लिमिट्स में, बट जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करें उसी की लिमिट पुट करेंगे। तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 2 dx। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ पर y की लिमिट पुट करने से हमें मिलेगा 2x माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इंटू dx। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है तो बाहर 4 आ जाएगा और बचे हुए एक्सप्रेशन को हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x आ जाएगा जिसकी लिमिट्स हैं 0 टू 1। ये लिमिट्स पुट करने से हमें मिलता है 1/2 माइनस 1, तो 4 इंटू 1/2 माइनस 1 और इससे हमें मिलेगा 4 इंटू माइनस 1/2 दैट इज माइनस 2। सो दैट आंसर इज सी। अब हमारा 30th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सी एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वेयर सी इज द स्क्वायर in the first quadrant bounded by the lines x is equal to 1 y is equal to 1 will be। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर dx का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है और ये m की वैल्यू है। यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है और n के प्लेस पर एक्स वाई है, और जब हम सिमिलर वे में इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3/2। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।